वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि मेरे दोस्त पिछले वीडियो में हम लोग टीथ पढ़े थे, ठीक, कि पूछे यार टीथ यानी टाइप्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते थे, तो बोलेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांत के 4 प्रकार के होते थे। जिसे हम चारों प्रकार बताए कौन कौन थे, बोले इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर होता था, यानी 4 प्रकार होता था, यानी कृतनक, भेदक, च्वर्णक और अच्वर्णक। इन चारों के बारे में हम लोग जाने थे। इसमें हमने 2 के बारे में जान चुका था मेरे भाई, इंसाइजर और केनाइन के बारे में, ठीक। तो इंसाइजर यानी कहने का मतलब भैया कृतनक किसे कहते हैं, कृंतक किसे कहते हैं, तो बताते कृंतक जो मेरे दोस्त बालकों में निकलने वाला सबसे फर्स्ट दांत है, सबसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको में सबसे पहले दांत निकलता है, ठीक। उसकी संख्या क्या होता है भैया, तो बोलेंगे भैया 8 होता है। क्या होता है? 8, यानी 4 ऊपर जबड़ा होता है, 4 नीचे जबड़ा होता है। उससे जिससे हम हंस रहे हैं ना, तो उसे मुस्कुराने वाले दांत कहते हैं। हाँ, हंसते तो कौन वाला दांत दिखाते हैं, तो सामने वाला दांत, यानी जो सामने वाला भी दांत होता है ना उसका कहते हैं कृंतक कहते हैं। और जो हाथी देखे हाथी ना, तो हाथी के जो दोनों दांत होता है ना वो कुछ कहलाता है, तो कृंतक कहलाता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े तो कुछ भैया, तो भेदक पढ़े थे, यानी भेदक को बोलते हैं, छेदक भी बोलते हैं और रदनक भी बोलते थे, ठीक। इसे यानी भेदक को हम रदनक या छेदक भी कहते थे। क्या कहा होता था मेरे दोस्त, यह मांसाहारी जीवों में इसकी संख्या कुछ होता अधिक होता है, बल्कि शाकाहारी जीवों में नहीं होता है। यह भोजन कुछ करता है, तो बोलूं भैया भोजन को फाड़ने का कार्य करता है, जबकि कृतनक भोजन कुछ करता है, काटने का कार्य करता था। तो आज हमारा टॉपिक है मेरे दोस्त, 2 हम लोग पढ़ चुके थे, यानी दांत हम लोग दो यानी कृतनक कुछ था, रदनक, 2 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा और चौथा के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, यानी दांत के बारे में। जैसे दांतों के 4 प्रकार में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी दांत के संरचना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बारी बारी की हम लोग पढ़ते चलते थे। सबसे पहले बोला च्वर्णक क्या भैया, सुनिएगा। तो सबसे पहले च्वर्णक जाना मेरे दोस्त, कि च्वर्णक होता है, सुनिए, ये बच्चों में 8 होता है। बताए च्वर्णक क्या होता है, बच्चों में 8 होता है। अब बच्चा कहने को सुनिएगा, हम बोले कि छोटे बच्चे होता है, जो छोटे छोटे जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको में कुछ होता था, कृंतक होता 8 होता था। ये बच्चे होता है, जैसे कहने का मतलब वयस्क हो गया ना, तो वयस्क में 18 साल से जो नीचे होगा उससे क्या होता, 8 होता। तो वयस्क में जब होगा ना, जब वयस्क मतलब बड़ा होना चाहिए, उम्र 18 साल होना चाहिए, 18 साल से आसपास आगे होना चाहिए, थोड़ा सा 18 साल रहेगा ना वयस्क कराता है, संख्या होता है तो 12 होता है, यानी 12 से भी अधिक होता है, यानी सर्वाधिक होता है। आप सवाल करके बताइए कि पूछा कि च्वर्णक होता है जो वयस्कों में कितना होता है, तो बोलेगा 12 से सर्वाधिक होता है, यानी 12 भी होता है, 12 से भी अधिक होता है। यह भोजन कुछ करता है मेरे दोस्त, चबाने कार्य करता है। कुछ क्या भोजन कुछ करेगा, तो पूछा कृंतक, पूछा कि मेरे दोस्त च्वर्णक क्या करता है, बोलेगा भोजन को चबाने का कार्य करता है। कैसे करता है, तो भोजन को चबाने का कार्य करता है। इसे अकल डाल भी कहते हैं। अवल डाल का मतलब समझते हैं, खोड़ा होता है, खोड़ा अंदर जो ये वाला पार्ट देखे यहाँ तक कुछ खोड़ा होता है ना, वो भोजन कुछ करता है, चबाने का करता है। इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं मेरे दोस्त अवल डाल भी कहा जाता है। ये कुछ करता है भोजन में चबाने का कार्य करता है। यहाँ समझिए ना, ये अवल डाल है मेरे दोस्त, इन्हीं का भाग है। बताएं, ये अवल डाल है जो इन्हीं का भाग है, जो भोजन कुछ करता है, चबाने के कार्य करता है। भोजन कुछ करता है, चबाने के कार्य करता है। यहाँ तो कोई जो यहाँ से अवल डाल है ना, तीसरा दांत होता है ना, तीसरा दांत यहाँ से अगर गिनेगा, जो अंदर से पार्ट जो तीसरा दांत होगा ना, यहाँ से तीसरा दांत भी कुछ कहलाता है, तो अवल डाल कहलाता है। कुछ कहलाता है, अवल डाल कहलाता है, अवल डाल कहलाता है। समझिए च्वर्णक, च्वर्णक जाने भैया च्वर्णक की संख्या क्या होता है, 8 होता है बच्चों में, जबकि वयस्क में 12 से अधिक होता है। यह भोजन कुछ करता है, चबाने के कार्य करता है। जबकि इसमें हम लोग पढ़े मेरे भैया, इसे अवल डाल भी कहते हैं। जो तीसरा दांत होता है जो कुछ कहलाता है, अवल डाल कहलाता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि हमको चौथा पढ़ना मेरे दोस्त, कुछ चौथा पढ़ना, इसे क्या बोलते हैं, तो भैया मोलर बोलते हैं। कुछ बोलते हैं इंग्लिश में मोलर बोलते हैं, जबकि इसी इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, अगर च्वर्णक को प्री मोलर बोलते हैं, प्री मोलर बोलते हैं। यानी भैया इसको मोलर, इसको प्री मोलर, यानी अगर च्वर्णक कहते हैं। अगर च्वर्णक समझे तो समझ पहले समझिएगा, यह बच्चों में नहीं पाया जाता। पूछे कौन ऐसा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया, तो बोले भैया प्री मोलर है, यानी अगर च्वर्णक है। या वयस्कों में मेरे भैया 8 होता है। पूछे वयस्कों में कितना होता है, वयस्क में एडल्ट में क्या होता है भैया, तो बोले भैया इसकी संख्या 8 होता है। जबकि यह भोजन कार्य कुछ करता है भैया, तो भोजन को पीसने का कार्य करता है। कुछ करता है, भोजन को पीसने का कार्य करता है। जिस प्रकार बताया था ग्रसनी होता है, जो ग्रसनी के बताया था ना, जो ग्रसनी होता है जब भोजन कुछ करता है, सिर्फ अमाशय में ले जाने का कार्य करता है। जो ग्रसनी है हमारा भोजन को अमाशय में ले जाने का कार्य करता है। हम बारी बारी के सदस्य, अभी हमारा मुख्य हुआ का टॉपिक यहाँ से, अरे हम मुख्य हुआ से स्टार्ट किया था, मुख्य हुआ का भी टॉपिक चल रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रसनी क्या होता है, अमाशय क्या होता है, यकृत क्या होता है। टोटल हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे बारी बारी से, 10 टॉपिक में पढ़ना है अभी, समझिए। तो हमारा पहला टॉपिक अभी तक चल रहा है, कुछ मुखवास चल रहा है, यानी पाचन तंत्र स्टार्ट किए थे वहां से चल रहा है, ठीक। तो अगर च्वर्णक समझिए कार्य कुछ करता है भैया, तो भोजन को पीसने का कार्य करता है। भोजन को क्या करता है, पीसने का कार्य करता है, तो प्री मोलर करता है भैया। इसे डाढ़ भी कहते हैं, कि इसको क्या कहते हैं, डाढ़ भी कहा जाता है। समझ में क्या ना, समझे बताओ। जब पूछा बोला कि मोलर क्या कहते, तो अवल डाढ़ कहते हैं। जबकि अगर च्वर्णक क्या कहते हैं, तो डाढ़ कहते सिर्फ कहते हैं इसको। अगर इनको डाढ़ कहते हैं, जबकि मोलर क्या कहते हैं, च्वर्णक क्या कहते हैं, तो अवल डाढ़ कहते हैं। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार हम फिर से विभाजित करा देते हैं, देखिए समझिएगा, हमारे साथ बोलते चलिएगा। सबसे पहले भैया दांत पहले जाने, तो दांत में हम लोग दो को पढ़ चुके थे।
एंड इंसाइजर अक्केनाइन दोनों हम पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना था मोलर और प्रीमोलर। ठीक, तो मोलर सबसे पहले जानेंगे मेरे भैया। कुछ होता है ये बच्चों में पाया जाता है, कुछ मेरे भैया ये बच्चों में संख्या इससे 8 होता है, जबकि वयस्कों यानी वयस्कों में तो वयस्कों में संख्या इसको एडल्ट में यानी 12 से सर्वाधिक अधिक हो, यानी 12 भी होता है, 12 से भी अधिक होता है। ठीक, यह कार्य करता है भैया, तो भोजन क्या करता है मेरे भैया, तो भोजन को चबाने का कार्य करता है, जबकि अगर चूर्ण का भोजन को पीसने का कार्य करता है। इसे हम अवल डाल भी कहते हैं भैया। जो अवल डाल जो तीसरा दांत होता है मेरे दोस्त, वो अवल डाल कहलाता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि हम प्री मोलर में पढ़े, प्री मोलर में पढ़े भैया कि इसके कुछ होते हैं, प्री मोलर में पढ़े कि बच्चों में नहीं पाया जाता। क्या करता है, बच्चों में नहीं पाया जाता, बल्कि वयस्कों में संख्या होता है तो 8 होता है। यह कार्य कुछ करता है तो भोजन को पीसने का कार्य करता है, इसे डाल भी कहा जाता है। जबकि पूछा कि मोलर क्या कहते हैं, तो अवल डाल भी कहा जाता है। अब देखिए हम 32 बताए थे कि दांत कितने प्रकार का, दांत कितने होते संख्या होता है, बोलेंगे 32 होता। अब 32 कौन भैया प्रूव कर सकते हैं। हाँ, आपको हम पढ़ाए थे ना, सबसे पहले समझिएगा, जब याद किया चौवर्णक हम पढ़ाए थे, चौवर्णक की संख्या को तो पढ़ाए थे भैया, तो बोले चौवर्णक में 8 बताए थे। ठीक, जबकि सॉरी बताए थे कि दांत कृंतक में क्या होता था, 8 होता था। ठीक, अभेदक में संख्या को बताते भैया तो 4 को बताए थे, बताए थे 4 को जब बताए थे। जबकि यहाँ चौवर्णक में क्या बताया भैया, तो बोलेंगे भैया क्या बताया, तो बोले व्यास को समझिए। यहाँ पर यहाँ किसको लिया जाएगा, तो व्यास को लिया जाएगा, किसको लिया जाएगा, तो व्यास को लिया जाएगा। इस संख्या होता भैया 8 होता है। जबकि यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्या होता भैया, सॉरी व्यास का तो व्यास को 12 होगा, तो 12 होता है। जबकि बात यहाँ पर देख रहा है ना, ये अगर चौवानक की संख्या होता भैया, तो बोलेंगे भैया 8 होता। अब सुन लीजिएगा, जोड़ लीजिए। यहाँ पे जो 12 8 कितना होता मेरे दोस्त, 20 हो गया, और 8 4 कितना होता है, 12 हो गया। अब 12 और 20 जोड़े कितना होता है, 32 हो गया ना। यानी 32 दांतों के बारे में हम लोग पूरा जिक्र कर चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई मेरे भाई या बहन अगर वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्त 100% कंटेंट दे रहे हैं। आपको विश्वास शुरू से आप देखिएगा ना, तो आप साइंस के हीरो बन जाइएगा, साइंस का हीरो बना देंगे आप। देखिएगा आप, इसके बाद हम जिसे पढ़ा रहे हैं, फिर मैथ बारी बारी के चलते रहेगा। मैथ, हिंदी, संस्कृत आपको चलाते रहेंगे, आपको मजबूत कर देंगे। 10th के लिए एकदम करेंगे ऐसा साइंस पढ़ लीजिए ना कि आपको कंपटीशन लेवल में काम देगा भी। 10th तो आम बात पार का, यही पढ़ने के बाद 10th तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त अब छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।